डाउट क्लास। इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले आज मीन। सेंट्रल टेंडेंसी में एक्सरसाइज ए ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में पढ़ के बना रहा हूँ, है ना। गेन और लॉस ऑफ 50 स्पॉन्सर्ड आर गिवन। 4 स्पॉन्सर्ड गेन बिटवीन 300 to 400। 6 का है, एक गेन दिया हुआ है 6 स्टूडेंट, 200 300 8 इसका 100 से 200 12 0 to 100 वाले हैं। उसके बाद लॉस 0 से 100 का 12, 100 से 200 का 7, 200 से 300 का 3। ये जैसे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसमें देखो, इसमें दिया है गेन और लॉस इन 50 लोग खेल रहे थे। तो इसमें तो 300 से 400, 200 से 300 दिया है। सबसे पहले यहाँ पर अपन लिख लेते हैं गेन। ठीक, गेन में कितना है, 300 से 400, 200 से 300, 100 से 200, 0 to 100 गेन का, इसको अलग कर दिया। तो लॉस में है 0 से 100, 100 से 200 और 200 से 300। ठीक, खेलने वाले स्पॉन्सर इसमें है, यानी कि F 4 6 8 12 10 7 3। इसमें तो इसमें अपन को क्या क्या चीज़ फाइंड करना है देख लेते हैं। फाइंड आउट एवरेज गेन, गेन का अपन को अलग एवरेज निकालना है। एंड एवरेज लॉस, लॉस का अलग निकालना है। एंड एवरेज नेट गेन और लॉस, यानी टोटल में अपने को प्रॉफिट हुआ या लॉस है ये देखना है। क्लियर। तो अपन को एवरेज निकालने के सबसे पहले मिड वैल्यू MV, मिड 300 प्लस 400 डिवाइडेड बाई 2, L1 प्लस L2 अपन 2, 350, इसका 250, 100 300 का 150 और ये 50, सब में 100 का डिफरेंस है। 50 150 और 250। MV का F से मल्टीप्लाई करेंगे तो MVF 350 इंटू 4 1400 1200 600। इसका टोटल 1400 प्लस 1500 प्लस 1200 प्लस 600 4700। खेलने वाले 10 और 20 10 30। बस इसका मिड वैल्यू आ गया। MVF करेंगे तो 500 1050 750 2300। तब एवरेज गेन, गेन का एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा एवरेज x बार इक्वल टू सिग्मा MVF अपॉन सिग्मा F। ये आ जाएगा 4700 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 156.67। फिर एवरेज फाइंड करेंगे अपन लॉस का, x बार इक्वल टू वही वाला फार्मूला, इसका 10 7 20 तो 2300 डिवाइडेड बाई 20 115। ये अब नेट में देखेंगे तो देखो गेन 4700 लॉस 2300, यानी
गेन ज़्यादा है तो नेट क्या हो जाएगा हमारा गेन, है ना। कितना गेन हुआ है, 4700 में से 2300 माइनस कर देंगे, 4700 माइनस 2300, ये आ जाएगा हमारा 2400, ये गेन। और टोटल खेलने वाले 30 + 20 50, तो नेट गेन एवरेज इसका भी सिग्मा वही फार्मूला MVF अपॉन सिग्मा एफ, तो कितना है यहाँ 2400 और टोटल स्पॉन्सर खेलने वाले कितने थे 50, 2400 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल 48, ये आंसर। ये ऐसे सॉल्व करना है, गेन का अलग और लॉस का अलग, उसका नेट में गेन या लॉस। क्लियर? इलेवेंथ जैसे मार्क्स, और उसके बाद यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 4, 6, 3, 3, 2। टोटल 6, 6, 12, 3, 15, 15 और 5, 20, ये सिग्मा है। इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, मीन फाइंड करना है। या इसमें देखो 1 से 10, 11 से 20, यहाँ पर 9 का डिफरेंस है, और एक फर्स्ट ग्रुप का L2, सेकंड ग्रुप का L1, ये दोनों इक्वल रहना चाहिए। अगर इक्वल नहीं रहता तो अपन क्या करते हैं, L1 में 0.5 माइनस और L2 में 0.5 प्लस कर देते हैं। यानी यहाँ डिफरेंस देख लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप का L2 और सेकंड ग्रुप का L1, सेकंड का L2 और थर्ड का L1, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। 1 से 10 तो अगला 10 से चालू होना चाहिए। यहाँ अलग अलग अगर दोनों को डिफरेंस निकाल दिए, 11 माइनस 10 1, या 21 माइनस 20 1 का डिफरेंस है, डिवाइडेड बाई 2 किया 0.5। L1 में ये L1 और ये L2, L1 में 0.5 माइनस करेंगे और L2 में 0.5 प्लस करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सही ग्रुप बन जाता है और कंटिन्यू हो जाता है। तो माइनस करेंगे 0.5, 10 में प्लस किया 10.5, 11 में माइनस किया 10.5, इसमें प्लस किया 20.5, फिर कंटिन्यू 20.5 से 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5 और 50.5 से 60.5 तक, ये आ गया। अब मिड वैल्यू 10.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 5.5। एक और निकाल लेते हैं, 10.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल 15.5। 10 का डिफरेंस है, 25.5, 35.5, 45.5 और 55.5 MV आ गया। ये MV का नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड ऐप फ्रीक्वेंसी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, है ना। तो आ जाएगा हमारा MVF 5.5 इंटू 2 110, 15.5 इंटू 4 62, 25.5 इंटू 6 153, 35.5 इंटू 3 106.5, 45.5 इंटू 3 136.5, 55.5 इंटू 2
111 टोटल 679। तब मीन इसको बोलते हैं अपन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एम वी एफ अपॉन सिग्मा एफ। एम वी एफ का टोटल आया 679, इसका टोटल है 20, डिवाइड कर देते हैं 679 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल 33.95। टोटल को देख लेते हैं 110 प्लस 62 प्लस 153 प्लस 106.5 प्लस 136.5 प्लस 111 इक्वल डिवाइडेड बाई 20 33.95। एक मिनट है ना, अरे यार ओ नो, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि 679 माइनस 110 प्लस 11 इक्वल 580। टोटल करने के बाद एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, इसी गलती ऐसी होती है ना, इसी चलिए 29 ये आंसर क्लियर। ये ऐसे जब भी यहाँ पर देखो ऐसे रहेगा डिफरेंस 1 से 10, 11 से 20 या 5 से 9, 10 से 14, तो इसमें क्या करेंगे अपन L1 में 0.5 माइनस और L2 में 0.5 प्लस कर देते हैं। क्लियर। 110 कर दिया था। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अर्थमेटिक मीन एवरेज सब एक ही है ना। वेजेस लेस देन 48, फिर लेस देन 56, 48 से 64, 64 एंड एबव, 72 से 80, 80 एंड एबव, 88 एंड एबव। इसमें लेस देन और मोर देन दोनों मिला हुआ है, तो अपन F 5, 12, 29, 5, 12, 29, 31, 8, 19 और 5। तो इसमें देखो लेस देन और मोर देन दोनों मिला हुआ है। लेस देन 48, लेस देन 56, यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 8 का डिफरेंस है। 8 के डिफरेंस में अपन साइज बना लिया है इसका और फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। 48 में 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 40, ये 40 से 48, 48 से 56, 56 से 64, 64 से 72, 72 से 80, 80 से 88, 88 से 96। क्लियर। उसका लेस देन वाले में जो फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है फर्स्ट वाला वो ज्यों का त्यों रहेगा 5। फिर लेस देन 48, लेस देन 56 कंटिन्यू टर्म्स है, यहाँ पर माइनस के 12 माइनस 5 7। इसका 48 से 64, इसका फ्रीक्वेंसी है हमारा 29। तो इसमें 48 से 56
प्लस 56 से 64 इक्वल टू 29। यहाँ पर 48 से 64 दो ग्रुप बन रहे हैं, 48 से 56, 56 से 64, है ना। तो ये दो अलग कर दिया। इसमें 48 से 56 इसका फ्रीक्वेंसी 7 मालूम है, तो 56 से 64 इसका फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 29 माइनस 7 इक्वल टू 22। क्लियर। अब 64 एंड एबव है, एबव है तो अपन लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये लोएस्ट 5, आखिरी वाला 5, यहाँ पर कंटिन्यू टर्म्स है 80 से 88, माइनस करें 19 माइनस 5 14, इसका 72 से 80, 72 से 80 इसका फ्रीक्वेंसी जोड़ता हूँ एस इट इज। इसका 64 एंड एबव, 64 एंड एबव का फ्रीक्वेंसी है 31। तो इसका ग्रुप बनाएंगे 64 से 72 फाइंड करना है, प्लस 72 एंड एबव इक्वल टू 31। तो 64 से 72 प्लस 72 एंड एबव इसका फ्रीक्वेंसी है 72 से ज़्यादा लास्ट तक के, ये 8 प्लस 14 प्लस 5 इक्वल टू 31। तो 64 से 72 का आ जाएगा 31 माइनस 14 और 8 22 प्लस 5 27 इक्वल टू 4। ये आ गया 4। क्लियर। अब अपन देखते हैं किसको, इसका मीन फाइंड करना। इसको डिनोट करने की जरूरत नहीं रहता, इसको समझाने के लिए केवल लिखा गया था। अपन निकालेंगे मिड वैल्यू, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, और एम वी का एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम वी एफ मिड वैल्यू 40 प्लस 48, यानी इसका मिड वैल्यू हो जाएगा, दोनों प्लस करके 2 डिवाइड लेंगे 44, 8 का डिफरेंस है 48 प्लस 56 डिवाइडेड बाई 2 52, 60, 8 का डिफरेंस 68, फिर 76, 84 और 92। लास्ट का देख लेते हैं 88 प्लस 96 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 92। ठीक। अब एम वी का एफ से मल्टीप्लाई 44 इंटू 5 220, 52 इंटू 7 364, 60 इंटू 22 1320, 68 इंटू 4 272, 76 इंटू 8 608, 14 इंटू 84 1176, 92 इंटू 5 460। टोटल इसका टोटल आ जाएगा तुम्हारा 4420। फ्रीक्वेंसी का टोटल 12 प्लस 22 प्लस 4 प्लस 27 इक्वल 65। इसका अब फार्मूला में डाल दो, एक्स बार मीन इक्वल टू सिग्मा एम वी एफ अपॉन सिग्मा एफ, है ना। 4420 डिवाइडेड बाई 65।
68, ये आंसर। सम सॉल्व करने के बाद टोटल को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, मल्टीप्लाई भी करना है ना। कई बार हमको मालूम रहता है और गलती हो जाती है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में खुद कर दिया था। 5.5 को देखा 55 और मल्टीप्लाई करके 110 लिख दिया था। क्लियर है? मीन में और कोई डाउट? नो? ओके। मीडियन, यह है एक्सरसाइज सी। ऐसे वाले क्वेश्चन को देखते हैं ताकि ग्रुप जमाने अच्छे से देगा, है ना। जैसे ये 10th नंबर का क्वेश्चन, इसमें दिया है कैलकुलेट अ मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज, मार्क्स मोर देन 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%। फ्रीक्वेंसी 100, यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट। 100, 91, 78, 67, 44, 30, 18 और 8। इसमें मोर देन वाले एक्स और एफ पहले निकालते हैं। तो देख, यह है मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 50, ऐसा है ना। तो इसका मतलब 10 का डिफरेंस है, तो यह आ जाएगा 0 to 10, 10 to 20, अरे 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। फ्रीक्वेंसी लेस देन और मोर देन दोनों, जो फ्रीक्वेंसी छोटी है उसको वहीं पर लिखना है। अब बाजूस माइनस करना है, 18 माइनस 8 10, 30 माइनस 18 12, 44 का 14, 67 माइनस 54 44, 67 माइनस 44 23, 78 माइनस 67 11, 91 माइनस 78 13 और 100 माइनस 91 9। ये तब मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, सी एफ 9 प्लस 13 22 प्लस 11 33 प्लस 23 56 प्लस ये 82 92 और ये प्लस ये ऐसे प्लस करते जाते हैं 100। क्लियर? सी एफ आ गया। अब मीडियन निकालना है। मीडियन फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, वही मीडियन ग्रुप निकालेंगे। मीडियन ग्रुप स्मॉल m इक्वल टू n अपॉन 2, यानी 100/2 आया 50। इसको अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं। 22 ज़्यादा है, 32 3 से ज़्यादा है, 56 से कम है, 56 वाला ये मीडियन ग्रुप। इसका फ्रीक्वेंसी f और ऊपर वाला c। तो मीडियन m इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f m माइनस c। L1 का हमारा वैल्यू है 30 प्लस L2 माइनस L1 40 माइनस 30 अपॉन f
23, m ऊपर जो आया था 50 माइनस c ऊपर वाला 33, 30 प्लस इसका डिफरेंस 10 इंटू 50 माइनस 33 17/23 या 30 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 23 7.39 दोनों प्लस कर दिए 37.39 ये आंसर। क्लियर? ये मीडियन सॉल्व करने का तरीका हो गया। एक और देख लेते हैं इस चीज में। ये उसी के बाजू वाला 11 इसमें दिया है कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल वेरिएबल लेस देन 8 फिर लेस देन 16 8 से 24 24 एंड above 32 to 40 40 and above 48 and above frequency 5 12 20 29 31 8 19 5 यह इसमें भी सबसे पहले अपन निकालते हैं साइज और फ्रीक्वेंसी। लेस देन 8 लेस देन 16 8 का डिफरेंस 8 में 8 माइनस करेंगे 0 0 to 8 8 to 16 16 से 24 कंटिन्यू अब 8 का डिफरेंस में 24 से 32 32 to 40 40 to 48 48 to 56 फ्रीक्वेंसी लेस देन वाला शुरू वाला जो कहते हैं 5 सेकंड वाला लेस देन कंटिन्यू है तो 12 माइनस 5 7 इसका 8 से 24 का 29 8 से 24 का ग्रुप बनेगा 8 to 24 का ग्रुप है इक्वल टू दिया 29 इसका 8 to 16 प्लस 16 to 24 इसका 29 8 से 16 का फ्रीक्वेंसी है 7 इसका 7 है 7 इसमें माइनस कर देती है कितना देगा 22 फिर ये 24 एंड एबव है एबव को लास्ट से स्टार्ट करेंगे आखिरी वाला है तुम्हारा 5 उसका 40 एक कंटिन्यू है तो 19 माइनस 5 14 32 to 40 32 to 40 सेम ग्रुप है 8 अब इसका 24 एंड एबव 24 एंड एबव का है फ्रीक्वेंसी 31 तो हमको निकालना है 24 से 32 प्लस 32 एंड एबव इक्वल टू 31 तो 32 से ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी है 8 प्लस 14 प्लस 5 8 और 14 22 प्लस 5 27 इनका तो 24 से 32 का आ जाएगा 31 माइनस 27 इक्वल टू 4 इसका फ्रीक्वेंसी आ गया 4 क्लियर। अब अपन मीडियन फाइंड करना है इसमें मीडियन फाइंड करने के लिए सिर्फ अपन क्या निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF 5 टोटल करते जाए 5 प्लस 12 इनका
34, 38, 46, 60 और 65। ठीक, तो मीडियन ग्रुप स्मॉल m इक्वल टू n अपॉन 2, 65 डिवाइडेड बाई 2 यानी 32.5। 32.5 आ जाएगा तुम्हारा ये वाला ग्रुप में। इसको अपन सी एफ में देखते हैं। 5 से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा, 34 से कम है तो 34 वाला हमारा ग्रुप आ जाएगा, है ना। अब फार्मूला मीडियन m इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ m माइनस सी। L1 है हमारा 16, L2 माइनस L1 24 माइनस 16 अपॉन एफ का टोटल है 22, m 32.5 माइनस सी ऊपर वाला 12, 16 प्लस डिफरेंस 8 इंटू 32.5 माइनस 12 20.5 अपॉन 22। जो मीडियन ग्रुप रहता है उसका फ्रीक्वेंसी का होता है एफ और उससे पहले वाला एक सी एफ कंटिन्यूस। तो 20.5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 22 या 7.4 प्लस 16 इक्वल टू 23.45। ये आंसर क्लियर मीडियन। और एनी डाउट? एक मोड का भी देख लेते हैं। कौन बोल रहा था मोड का डाउट है क्या करके? सीरीज जमाने, हाँ ठीक है, सीरीज जमा देता हूँ। मोड बाकी वही फार्मूला जो पहले वीडियो में दिया हुआ है ना, ये आपको पहले फार्मूला लिखा हुआ है, उसी के आधार पे फार्मूला में सेट कर देना है ना। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ सीरीज नहीं जम रहा, सीरीज जमा कर। Yeah, 34. Look at the missing frequency in the following incomplete distribution, है ना, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 3 ये फाइंड करना है। फाइंड करना है तो अपन ले लेते हैं उसको ए। 20, 12 इसको फाइंड करना है, इसको अपन ले लेते हैं बी। तो इसमें दिया है मीडियन एंड मोड आर 27 एंड 26। मीडियन दिया है 27 और मोड है हमारा 26। ये इसमें सबसे पहले अपन मोड ही फाइंड कर लेते हैं ना। देखो मोड 26 है, इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले में अपन को क्या करना है, ग्रुपिंग नहीं करना है। जो दिया हुआ है वो हो जाएगा तुम्हारा मोड ग्रुप। 26 दिया है यानी 20 to 30 ये मोड ग्रुप हो गया। ये F1, नीचे वाला F2 और ऊपर वाला F0। तो सीधा मोड ग्रुप 26 किस में आ रहा है, 20 to 30 में। ये तो मोड सीधा फार्मूला में डाल देते हैं। मोड Z इक्वल टू L1 प्लस
f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 L2 माइनस L1। जेड का वैल्यू है 26 इक्वल टू L1 हो गया 20 प्लस f1 20 माइनस f0 a अपॉन 2f1 यानी 2f1 22 जा 40 माइनस a माइनस f2 12 L2 माइनस L1 यानी 30 माइनस 20। इसको इधर माइनस कर लेते हैं, इधर ला के 20 इक्वल टू 20 माइनस a इंटू 10 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 12 28। कैलकुलेटर से ही करता हूँ। 40 माइनस 12 इक्वल 28 माइनस ए, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। 28 माइनस ए इक्वल टू 20 का 10 से 200 माइनस 10 ए। इधर 28 इंटू 6 168 माइनस 6 ए और माइनस 10 इधर आकर हो जाएगा प्लस 10 ए इक्वल टू 200। 10 माइनस 6 4 ए इक्वल टू 200 माइनस 168 या a इक्वल टू 200 माइनस 168 200 माइनस 32 अपॉन ये वाला 4 या a इक्वल टू 4 8 जा 8। ये 10 से 20 का मिसिंग फ्रिक्वेंसी आ जाएगा तुम्हारा कितना 8। एक आ गया, इसका वैल्यू आ गया 8। अब अपन निकाल देते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF 3 और इसको a के जगह पर 8 a के जगह पर अपन 8 आ गए तो 8 लेते हैं। 8 प्लस 3 11 11 प्लस 20 31 प्लस ये 43 और ये प्लस b, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब अपन किस में फाइंड करेंगे, किस में मोड से एक में निकल गया। अब मीडियन वाले से निकालना है ना। मीडियन दिया है 27, मीडियन 27 है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मीडियन वाला जो ग्रुप ये हो जाएगा 20 से 30, ये F और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा C। तब मीडियन ग्रुप हमारा हो गया 20 to 30, तो स्मॉल m इक्वल टू n अपॉन 2 43 प्लस b अपॉन 2। ये तो मीडियन m का फार्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन f m माइनस c। मीडियन दिया है तुम्हारा 27, L1 20 L2 माइनस L1 30 माइनस 20 अपॉन f फ्रीक्वेंसी है 20, उसका m 43 प्लस b अपॉन 2 माइनस c का वैल्यू है 11 अपॉन कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं। इसको इधर माइनस कर दिए 27 माइनस 20 इक्वल टू 10 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल और इसका एलसीएम आ जाएगा 2। 43 प्लस b माइनस इन दोनों को, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन डायरेक्ट, है ना। एलसीएम निकालने के बजाय इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसके इधर नीचे में दोनों को मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 7 इंटू ये 2 को इधर ले आए 2 इक्वल टू 2 और इंटू 2 4 को सीधा नीचे ले आते, 2 2 जा 4 इधर आ गया तो 43 माइनस 22 इक्वल टू हो जाएगा 21 प्लस b 28 माइनस 21 इक्वल टू b इक्वल टू 7। आंसर क्या आया था हमारा 10 से 20, इसका फ्रीक्वेंसी आया हमारा 8 और तुम्हारा 40 to 50 इसका फ्रीक्वेंसी आया 7। ये आंसर क्लियर हो जाएगा ना। और डाउट नो, ओके। तो मेन मीडियन मोड में जो सीरीज बनाना है उसमें सबसे पहले क्या है, सही सीरीज बनाना है। उसके बाद अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
पहले वाले में ना देखो मीन मीडियन मोड फाइंड करने के लिए पूरा फार्मूला और जितने मेथड है सब मालूम है अपने को। तो अपन मिसिंग वाले को क्या करते हैं, ग्रुपिंग से नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। वैसे मीन है, मिसिंग वाला है तो अपन डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डायरेक्शन मेथड नहीं लगाएंगे, तो इजी बन जाते हैं। क्लियर।